तो इस क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जैसे पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम हमने स्टडी कर लिया है, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम हमने देख ली है। आज हमारे पास में उसकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ए चार्ज वायर ऑफ इनफाइनिट लेंथ। एक इनफाइनिट लेंथ का एक थिन वायर है बच्चों, पहले तो हम ले लेते हैं, थिक भी ले लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं, पहले थिन वायर ले लेते हैं। और ये हमने एक थिन वायर ले लिया, जैसे मेरे पास में ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले कैसे भी आप ले सकते हो स्टूडेंट्स। मैंने ये एक वायर लिया है और इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो इनफाइनिट है, इनफाइनिट लेंथ का एक वायर है, बिल्कुल थिन वायर है बच्चों। और इस पूरे वायर के पास जो चार्ज है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो यूनिफॉर्मली किया गया है। दूसरी बात, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बच्चों, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लीनियर। तो मैं यहाँ पर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, लैम्डा। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पर चार्ज को लीनियरली। ओके, अब हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से कहीं पर भी, जैसे मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट ए पॉइंट P बच्चों, और ये जो आपका पॉइंट है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। एज्यूम क्या मान लेते हैं कि आपका इस वायर से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है बच्चों वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्मॉल r मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r। वहाँ पर फील्ड आपको निकालनी है। तो एप्लीकेशंस में आपको बताता हूँ स्टूडेंट, कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आता है तो ज़्यादातर हम सवाल करते हैं गॉस थ्योरम को गॉस थ्योरम का यूज करके। तो हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम के अंदर मैंने आपको जैसे गॉसियन सरफेस बताया था, एक क्लोज बॉडी बताई थी, तो आपको यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना और उस गॉसियन सरफेस के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बच्चों। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो दो तरीके से निकालेंगे बच्चों। फर्स्ट इज द कैलकुलेशन मेथड एंड सेकंड इज द फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक, देखिए आप, अच्छी बात, चलो अच्छी बात है। सबसे पहला मेन काम क्या रहेगा बच्चों हमारे लिए, देखिए ड्रॉ यहाँ पर ए सिलेंड्रिकल, ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस of radius small r and length L, and length L। आपको वो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे तरीके से ड्रॉ करना है कि जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हैं वो पॉइंट आपका उस गॉसियन सरफेस पे आ जाए स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस पे स्टूडेंट से आ जाए। आपको इस तरीके से कुछ उसको ड्रॉ करना है। ओके, मैंने एक काम किया, यहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ये गया, ये गया, ये एंड हो गया, और ये एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया मेरे बच्चों। और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, बट इसकी जो लेंथ है बच्चों वो L मानी हुई है, क्योंकि एक ऐसा गॉसियन सरफेस है जिसने इस ये जहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है एक लाइन के लॉन्ग, इसके कुछ चार्ज को अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट एनक्लोज कर लिया है, और यही हम चाहते हैं। ठीक है, एनक्लोज हो जाए चार्ज। अब मेन मकसद क्या है कि आपको जो चार्ज एनक्लोज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आउटर सरफेस की वजह से फ्लक्स जीरो होगा बच्चों, कितना होगा, जीरो। इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, ये हम समझ सकते हैं, क्लियर। ओके, जो इस बॉडी ने अपने अंदर चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है उस चार्ज की वजह से इस बॉडी के सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालनी है दो तरीके से, फर्स्ट इज कैलकुलेशन एंड सेकंड इज गॉस थ्योरम। तो पहले कैलकुलेशन मेथड से हम निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंड ऑफ सिलेंडर इज जीरो। क्यों जीरो, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। देखिए बस, आपका ये जो वायर है यूनिफॉर्मली, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके पास, इस पूरे वायर के पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की नॉर्मली आउटवर्ड होगी, नॉर्मली आउटवर्ड होगी, ऐसे होगी, नॉर्मल टू द कंडक्टिंग वायर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, बाहर तो होगी, बट ये जो एरिया है एंड का, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, यहाँ पर भी इधर है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री।
और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा में थीटा 90 डिग्री तो फ्लक्स जीरो बच्चों, इसलिए मैंने बोला फ्लक्स जीरो है। अब एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो। अब बचा कौन सा सरफेस? कराउड सरफेस एरिया। कौन सा बचा? कराउड सरफेस, उसके थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कराउड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल है, इज क्या होगा देखिए। तो हमें क्या करना है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना। तो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है बच्चों, सिलेंड्रिकल है, और ये सरफेस है वो, ये इसका कराउड सरफेस एरिया। तो इस सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, बट इसके एक्सिस पे वायर है, फिर लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं, नॉर्मल टू द सरफेस निकल रही है। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल कराउड सरफेस एरिया पे एक छोटा सा एरिया कट कर लेते, बट छोटा सा एरिया कट कर लिया ये। अब इसका डी वेक्टर किधर होगा? इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तुम्हारी तरफ होगा एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो रियलिटी में क्या किया, इस कराउड सरफेस एरिया के ऊपर कहीं पर एक छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं, ये कट कर लिया मैंने एक छोटा सा एरिया डी, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर हो जाएगा ऐसे। ओके, यहां पर फील्ड निकालेंगे। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, अगर आपके पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पूरे के पास वायर है, पूरे के पास में क्या है? चार्ज 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 चार्ज, यहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स डिस्टेंस इधर जाऊँ तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे तो इधर डायरेक्शन होगी डी ई। अब इधर भी एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट करें बच्चों, तो इसकी वजह से भी यहाँ फील्ड निकालेंगे तो डी ई। इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो इसका ओरिजेंटल और इसका ओरिजेंटल कैंसिल आउट हो जाएगा और वर्टिकल ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। आप जितने भी एलिमेंट इनफाइनाइट एलिमेंट्स मानोगे, इधर इनफाइनाइट एलिमेंट इधर मानेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होते चले जाएंगे, टक वर्टिकल ऐड होते चले जाएंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पूरे वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालोगे तो उस वायर से अवे होगी फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इस पूरे वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर वो इधर होगी बच्चों, इधर होगी। हो तो इस छोटे से रीजन के थ्रू फ्लक्स अगर मैं आपसे पूछूं डी फाई, उसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स ई वेक्टर डॉट डी ए, या ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा डायरेक्ट रख दिया जीरो में। हम पूरे कराउड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना चाहते हैं। इस कराउड सरफेस एरिया के छोटे से रीजन के थ्रू फ्लक्स पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, छोटे से रीजन के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट हमने कर लिया पहले, ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमें तो पूरे कराउड सरफेस एरिया थ्रू निकालना है, तो टोटल क्या करो, इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन इस पूरी वायर से इस सरफेस की डिस्टेंस आर है, क्योंकि सिलेंडर है, एक्सिस से हर एक पॉइंट पर सरफेस एरिया का जो डिस्टेंस होगी आर होगी सेम होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कराउड सरफेस एरिया की हर पार्ट पर सेम होगी। कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेते हैं, cos 0 1 होता है, इंटीग्रेशन जो बचेगा यहाँ पर वो बचेगा स्टूडेंट्स डी ए, कितना बचेगा, डी को जोड़ोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, कराउड सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों। किसका कराउड सरफेस एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पर कराउड सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। देखिए, तो फाई इज इक्वल टू ई, डी को इंटीग्रेट किया तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर रेडियस एल इसकी हाइट हो गई बच्चों, ये कराउड सरफेस एरिया। इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट किया बच्चों, पहला मेथड कैलकुलेशन। दूसरा मैंने बताया था आपको गॉस थ्योरम यूज करनी, कौन सी, गॉस थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू कौन सा, वो चार्ज जो इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज है बच्चों, वो चार्ज जो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज बच्चों, ये सिलेंडर है, एक्सिस पर वायर है। अब चार्ज तो यही है ना, वो हमें तो सिर्फ वो चार्ज लेना है बच्चों जो इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज है, ये वाला चार्ज जो एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है वही चाहिए ना। मान लो एल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो क्यू, कितना है क्यू,
बाई लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू मिल गई, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, क्यू इनसाइड कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल बाई कितना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये फ्लक्स आ गया। तो आपको मैं बताता हूँ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं पर आपको फील्ड निकालनी होती है, तो गॉस थ्योरम को यूज किया जाता है। गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। हमारे पास में मेथड क्या होता है कि गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना होता है। दो तरीके से निकालेंगे, बाय स्ट्रेस कैलकुलेशन मेथड एंड सेकंड इज गॉस थ्योरम। दोनों के थ्रू ये फ्लक्स भी आया, ये फ्लक्स आया, सॉरी ये फ्लक्स आया, ये फ्लक्स भी गॉसियन सरफेस के थ्रू ही है, ये फ्लक्स भी गॉसियन सरफेस के थ्रू ही है, इक्वल है। और हम इनको इक्वेट कर देंगे तो आपको फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलो आइए बच्चों, इसको साफ कर देते हैं, नोट कर लेना, ठीक है, ठीक, ओके। तुम मिले हमें, चलो चलो बच्चों देख, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू है वो है E इंटू 2πr और वहां पर फ्लक्स की वैल्यू है लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों L से L खत्म हो गया, 2πr को उधर ले जाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई वही लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट पहले से, यानी कि फील्ड की वैल्यू आ चुकी है लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये फील्ड की वैल्यू आ चुकी है, ये आई। हाँ, इसमें एक बात ध्यान में रखनी बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, इफ लैम्डा जो है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव के मतलब वायर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो फील्ड नॉर्मल टू द चार्ज्ड वायर एंड नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ये बात याद रखनी है आपको, सबसे पहले लिख लो अपनी लैंग्वेज में। दूसरी बात ये है कि अगर लैम्डा नेगेटिव है, मतलब चार्ज जो इसके पास नेगेटिव है बच्चों, तो फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द चार्ज वायर बट इन इनवर्ड डायरेक्शन होंगी। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, इसमें याद रखने वाली कोई खास बात है भी नहीं। क्लियर, ओके। उसके बाद अब आपको एक वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल चुकी है, अगर उसके एक्सिस से आप दूर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से देखने पर मेरे को ये मिली, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम आर का वेरिएशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ वेरिएशन देखें, तो जब आर जीरो मतलब एट द वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जीरो पुट यहाँ पर करोगे, आर की वैल्यू जीरो, तो वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है ना, और इनफाइनाइट पुट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जीरो, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है बच्चों ये आर के साथ में, डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट आपको होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ते बच्चों, इसके ऊपर प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको कुछ और इसके ऊपर बताता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे पास में अगर वायर आपका थिन वायर न हो कि एक वायर मोटा वायर हो, मतलब एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो उसके पास देखते हैं सबसे पहले। इसी की एप्लीकेशन है स्टूडेंट, वो ये एप्लीकेशन तो यही है बस, देखिए आप, ठीक है ना। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें हम की बार, ड्यू टू ए कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, ठीक है ना। आप ये बात याद रखोगे, इसकी वजह से निकालने के लिए ये बात रखो, कंडक्टिंग है वो बात याद रखो, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अगर अपने पास में वायर है, ये मान लो कंडक्टिंग है, तो अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनसाइड द मटेरियल
तो भी वो रिपेल करके कहाँ पर आ जाएगा, एट दी सरफेस। बट नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग के अंदर कहीं पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पर रहेगा, वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इसमें कोई खास बात नहीं है बच्चों। ठीक, देखिए अब फिलहाल कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर ले लिया मैंने, देखिए आप ले लेते हैं, यहाँ पर कोई खास बात नहीं। ये देखिए मैंने ये एक वायर है बच्चों सिलेंड्रिकल, ओके, ये सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट लेंथ इसकी भी है, इनफाइनाइट लेंथ है बच्चों इसकी भी, आगे तक जा रही है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, ओके। अब चार्ज को आप इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो सबसे पहले बात तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अब वो लीनियर नहीं होगा, वो एक सरफेस होगा, क्योंकि थिक वायर अगर है आपके पास में सिलेंड्रिकल तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मोटा वायर होगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो क्या होगी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वायर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दूसरी बात इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, कैपिटल आर हम मान लेते हैं, कैपिटल आर हम मान लेते हैं, ओके। तो आप इस वायर की वजह से फील्ड आपको निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इसका आउटर सरफेस होगा उसी के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, आउटर सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर वो होगा एट द कराउड सरफेस एरिया, कराउड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक। सबसे पहला केस हम ये करते हैं स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे वो ये क्या मान लेते हैं, इसकी एक्सिस, सिलेंडर की क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्सिस। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो r डिस्टेंस पर फील्ड निकालना चाहते हैं आप, मान लो यहाँ से r डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर बाहर यहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हो P पॉइंट पर, यहाँ पर बच्चों निकाल देंगे। सबसे पहला केस तो यही है, और ये कितना आपके पास में, ये आपको पता होना चाहिए, ये है कैपिटल R, ठीक है। सबसे पहला केस में मैं ऐसा बोलूँगा कि इफ स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R से बाहर, मतलब आप कहाँ फील्ड निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर से बाहर हम फील्ड निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ P पॉइंट पर आप मान रहे हो। तो हमने क्या किया, इस पूरी वायर की वजह से यहाँ फील्ड अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल Gaussian surface of radius small r and length कितनी मान लो, कुछ भी ले सकते हैं, लेंथ स्मॉल एल लेते हैं, देखिए। और वो गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करना कि उसका सरफेस, उस सरफेस गॉसियन सरफेस पे P पॉइंट लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो मैंने ये लाई कर लिया, ये तो वायर था अपना। तो देखिए मैंने एक ऐसा, ये बच्चों एक सिलेंडर, ये मैंने कंसीडर कर लिया, ओके। दिखाई दे रहा ना आपको अच्छी तरीके से, मैं कैमरे में देख लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको अच्छी तरीके से डायग्राम समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इस सिलेंड्रिकल वायर के कुछ चार्ज को अपने अंदर क्या कर लिया है, एनक्लोज कर लिया बच्चों। तो आपको फील्ड निकाल, फिर से वही प्रोसीजर, फिर से वही बात इसमें आ गई बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंड ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, वही कारण क्यों है बच्चों, क्योंकि
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, क्योंकि इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये जो आपको कराउड सरफेस एरिया दिखाई दे रही है, बड़े वाला जो आपका सिलेंडर है स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, तो इसके अंदर एक मोटा सा पाइप है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसके थ्रू तो फ्लक्स जीरो होगा, इसके थ्रू भी कराउड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स होगा। और फ्लक्स क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि मैंने बताया था गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो उसके थ्रू फ्लक्स निकालना फर्स्ट बाई कैलकुलेशन मेथड एंड सेकंड इज गॉस लॉ यूज करके। तो आप फर्स्ट गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हो, तो अब बचा किसके थ्रू फ्लक्स, तो बचा फ्लक्स बच्चों, फ्लक्स थ्रू कराउड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो उसके थ्रू फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों पहले। क्लियर? तो इसके ऊपर छोटा सा एरिया मैंने फिर से कट कर लिया, मान लो यहाँ पर डीए, तो डीए वेक्टर किधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा बच्चों, और इस वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द वायर होगी, पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा फ्लक्स निकाला इस छोटे से रीजन के थ्रू, डी फाई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज ई डी ए कॉस थीटा, थीटा जीरो, बट टोटल फ्लक्स निकालना कराउड सरफेस एरिया के थ्रू, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, डी फाई का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो फाई हो गया, ई कांस्टेंट वैल्यू बाहर, अंदर इंटीग्रेशन किसका बचेगा, डी का, कोस 0 1 होती है, प्रोसीजर वही बिल्कुल, ई वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मान लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट बाहर, ये का इंटीग्रेशन बोलो 2 पाई आर इंटू एच, एच इसकी लेंथ, एल मानी मैंने इसमें। तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन मेथड से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वीडियो इसको पॉज करो, इसको नोट कीजिए बच्चों। चलो आगे देख लेते हैं। अब ये तो था कैलकुलेशन मेथड से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, फ्लक्स। अब क्या यूज कर लेते हैं बच्चों, गॉस थ्योरम, क्या यूज कर लेते हैं, गॉस लॉ यूज कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हमारे लिए, ठीक है ना, उसको यूज कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देखिए, हो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अब Q कितना होगा, ये तो पूरा एक सिलेंड्रिकल वायर है भाई, पूरे सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बट मेरे को तो वही चार्ज चाहिए जो गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पर L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह है, L लेंथ वायर के ऊपर है बट सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो मान लेता हूं इस सरफेस के पास में L लेंथ के पोर्शन पे मान लो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q बाई कितना एरिया पे है, तो वो है स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच। अब भालोगे आप, क्योंकि इसकी रेडियस तो R है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स, ओके, और इस L लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस एरिया के, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू इसकी रेडियस इंटू ये हाइट, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां से, और ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां से चार्ज की वैल्यू पता चल गई। तो फ्लक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड, Q की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही फ्लक्स हमने कैलकुलेट की गॉसियन सरफेस के थ्रू, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब E इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा 2 पाई से 2 पाई एल से एल कैंसिल हो गया, तो आर को इधर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आएगी, वो आएगी सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आई, कहाँ पर आई है, आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो, वीडियोस को पॉज करो स्टूडेंट और इसको नोट करो, जल्दी से करो, ओके। यहाँ पर सरफेस पर फील्ड इतनी होगी, सरफेस से जस्ट आउटसाइड इतनी होगी, सरफेस से जस्ट अंदर जीरो हो जाएगी, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, ठीक है ना। एट द सरफेस फील्ड कितनी होगी, एट द सरफेस
क्योंकि सरफेस पे आना स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होना, तो पुट कर देंगे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, कैंसिल आउट, तो वैल्यू आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात याद रखोगे आप। क्लियर? ओके, अच्छी बात। नेक्स्ट वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट करो स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, आगे क्या करते हैं बच्चों कि हम मान लो केस नंबर 3 आ चुका है आपका, क्योंकि एक बेस मैंने आपको यहीं पर बता दिया है केस नंबर 2 में। ये केस नंबर 2 था आपका। केस नंबर 3 में मतलब इफ स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर, मतलब आप फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हो? स्मॉल आर, ये स्मॉल आर की वैल्यू इस कैपिटल आर से भी कम हो, मतलब आप फील्ड कहाँ पर निकाल रहे हो? देख लेते हैं। ये वायर था आपका, ये वायर था आपका, ठीक, सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है, सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। ओके, ऐसे ये इसकी जो डायमीटर है वो 2r है बच्चों। ये इसकी एक्सिस हो गई है। अब एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, फिर से सिलेंड्रिकल बच्चों, बट ये ड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं है बच्चों। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों होगा? उसका कारण ये है, एज नो चार्ज एनक्लोज, नो चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? और फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 आया। एरिया तो 0 होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड हो या होलो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी बच्चों। क्लियर है ना? ओके, ठीक है ना? ओके, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करवाता हूँ बच्चों। क्या ड्रॉ करवाते हैं? हाँ, ग्राफ। चलो कर लेते हैं ग्राफ ड्रॉ। मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पर आर की वैल्यू ले लेते हैं स्मॉल आर, और इस एक्सिस पर क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसकी स्मॉल आर की वैल्यू जब 0 यहाँ पर थे, मतलब एक्सिस पर स्मॉल आर की वैल्यू 0, मतलब एक्सिस पे थे वायर के, तो यहाँ पर फील्ड तो 0 है। बढ़ते गए यहाँ पर मान लो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो गई बढ़ते बढ़ते, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। कितनी? 0। ग्राफ ऐसे आएगा। जो ही आप स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ के मैक्सिमम हो जाती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड हमने निकाली थी, तो वो आई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आई थी शायद, तो आप देख लीजिए वो आई थी। हाँ, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था या आर था बच्चों? चेक करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है या आर स्क्वायर था? क्या था? हमने क्या कैलकुलेट किया था? एक मिनट देख लेते हैं बच्चों। 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू आई थी सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई कैंसिल, एल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई थी। यही ग्राफ होगा अपना। इनसाइड 0 थी, सरफेस पे इतनी है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर? और एट इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से कितनी होगी? 0। कितनी होगी बच्चों? 0। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों। देखिए अब हमारे पास में ये जो वायर है बच्चों, वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है, कंडक्टिंग हो सकता है, इंसुलेटिंग हो। कैसा हो? इंसुलेटिंग हो, तो भी हम फील्ड तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना? बट उसके अंदर चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए आप जरा ध्यान से,
अब हम जो निकाल रहे हैं वो निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इंसुलेटिंग का मतलब नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल वायर। तो इसकी वजह से हम फील्ड अब निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ निकाल देते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे पास में ये एक वायर है सिलेंड्रिकल बच्चों, ये एक वायर, दो डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये वायर है मेरे पास में बच्चों सिलेंड्रिकल, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर। फिर से इस सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस r मान लेता हूं। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। चार्ज सिलेंडर के अंदर भी होगा, हर पॉइंट जगह पर होगा। यहाँ पर जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट्स, वो इनसाइड द वॉल्यूम होगा। हर जगह पर चार्ज आपको मिलेगा, वॉल्यूम के अंदर चार्ज आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बच्चों। फिर से कैपिटल R क्या मान लेता हूँ मैं, रेडियस ऑफ वायर मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल वायर मान लेते हैं। केस नंबर 1 फिर से आपको कहता हूँ मैं, कहाँ पर फील्ड निकाल रहे हो आप, जब R डिस्टेंस पर, और R क्या है, कैपिटल R से बड़ी है, मतलब यहाँ पे से डिस्टेंस जो ये कैपिटल R हो गया, कैपिटल R से बड़ी, स्मॉल r डिस्टेंस, यहाँ पर फील्ड निकालनी P पॉइंट पर। तो फिर से आपको क्या करना चाहिए बच्चों, सोचो, एक हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहिए। क्या ड्रॉ करना चाहिए, गॉसियन सरफेस। चलो कर देते हैं बच्चों, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी लेंथ L है और रेडियस स्मॉल r है। मैं आपको बताता हूँ फिर से कैलकुलेशन मेथड से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू बच्चों। तो अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया कट किया। इस डी एरिया, इसका जो डी ए वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, वो आउटवर्ड इन डायरेक्शन होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस चार्ज की वजह से वो भी इधर ही होगी। क्यों ना हम इस थोड़े से एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले। डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना 0, सेम डायरेक्शन में। तो टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया, ई कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी क्योंकि इसका रोड सरफेस एरिया, क्योंकि एंड के थ्रू फ्लक्स 0 होना बच्चों। एंड के थ्रू फ्लक्स कितना 0, मैं आपको बता सका हूँ पहले दो केस में एंड के थ्रू फ्लक्स 0 यहाँ पर। अब ई तो बाहर कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि रोड सरफेस एरिया के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम मिलेगी। इंटीग्रेशन बचेगा डीए का इंटीग्रेस करो, डी पूरा एरिया मिलेगा करोड़ सरफेस एरिया, और वो है बच्चों 2 पाई r इंटू एल। क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है बच्चों। Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, Q की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो पूरा वायर था आपका, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बट मेरे को तो वो चार्ज निकालना है जो सिलेंडर ने L लेंथ के अंदर ये चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ। गॉसियन सरफेस ने तो यही चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर एनक्लोज किया हुआ है। तो चार्ज पर यूनिट, मान लो चार्ज Q एनक्लोज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो रो होगा बच्चों, यहां पर लिख देते हैं। बट ये जो चार्ज Q है मान लो इस वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3, यहीं पर लिख देते हैं बच्चों। बट Q बाई 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, सॉरी पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों, पाई r स्क्वायर h। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों L, सॉरी ओके, L कितनी हो जाएगी L, ओके, पाई r स्क्वायर L इज इक्वल टू रो। तो यहां से बच्चों हमें चार्ज की वैल्यू मिल चुकी है, पाई r स्क्वायर L इंटू रो। सो फ्लक्स इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपको मिल चुकी है, पाई r स्क्वायर L इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये फ्लक्स आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फ्लक्स हैं गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो ये है E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर L इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए पाई गया, L गया, सॉरी L गया, E इंटू 2R इज इक्वल टू बचा हमारे पास में R स्क्वायर इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, वो आई R स्क्वायर इंटू रो बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि 2R को उधर लेके गया। ये फील्ड की वैल्यू मिली आपको, ये फील्ड की वैल्यू आपको मिली है स्टूडेंट्स बार। फिर से देखिए आप, ये तो कांस्टेंट है ना वैल्यू, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर आउटसाइड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, वैसे ही वेरी करेगी जो एक कंडक्टिंग वायर की वजह से कर रही थी। थोड़ी सी वैल्यू हो जाएगी, वहाँ पर सिग्मा था, यहाँ पर रो आ गया, बस डिफरेंस तो है कुछ ना कुछ। वहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों। ओके, बात ये आती है एक केस में, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों अलग से, वीडियोज़ को पॉज करो और इसको नोट करो। यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, पहले केस में ये बना कि हमने जो फील्ड निकाली है जस्ट आउटसाइड, उसकी वैल्यू आई रो इंटू कैपिटल R स्क्वायर, वेर R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब दूसरे केस में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, वो आ जाएगी रो इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा बच्चों। क्यों कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, क्योंकि सरफेस पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी हमारे पास में। केस नंबर 3 इंपॉर्टेंट, डायग्राम अलग से बना लेते हैं इसके लिए, नोट करते चले जाओ बच्चों, साथ के साथ में नोट जरूर कर लेना। जेईई मेन एडवांस के जो प्रॉब्लम है इनके ऊपर आने वाले, उनके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए, आइए अब केस नंबर 3, इसके अंदर केस नंबर 3 के अंदर क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स, इफ स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से, मतलब इनसाइड द वायर की बात चल रही है, इनसाइड द वायर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, कहीं पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये वायर था अपना, ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बिल्कुल, कैपिटल R इसकी रेडियस है, तो इसका डायमीटर जो होगा वो 2R होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, तो यहाँ से R डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है बच्चों। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहिए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया मैंने बच्चों, ये देखिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया मैंने, यहाँ पर ये लिया है। रियलिटी में ये जो गॉसियन सरफेस आपका है सिलेंड्रिकल बच्चों, ये वाला, आपको यहाँ पर फील्ड निकालनी है, यहाँ पर फील्ड, बट इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे के अंदर पूरा चार्ज, पहली बात तो एनक्लोज चार्ज की तरह, वो अब निकालने को खास बात नहीं, उससे पहले हम कैलकुलेशन मेथड से फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर ही आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है ना, अगर ये फाइनाइट का होता तो कुछ करते हैं हम, तो हम इसके थ्रू फ्लक्स निकाले। पहले तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट किया बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट किया, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर इसके अंदर का जो चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड होगी, या पूरे की वजह से जो फील्ड आएगी वो बाहर ही आएगी बच्चों, क्लियर, फील्ड बाहर आएगी। अब इस छोटे से रीजन के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब आपको पता है एंड के थ्रू फ्लक्स तो 0 होना है, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले लिखो आप फ्लक्स
थ्रू गॉसियन सरफेस बच्चों, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बच्चों। पहले कैलकुलेशन मेथड से कैसे, डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस थीटा, वही प्रोसीजर बच्चों। इस छोटे से रीजन के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई का फाई आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू कांस्टेंट बार डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी का इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर इंटू एच, ये क्वेश्चन। क्योंकि इसकी रेडियस तो स्मॉल आ रहा है ना बच्चों गॉसियन सरफेस की, एल लेंथ है इसकी गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया आपने सिलेंड्रिकल, उसकी लेंथ है एल बच्चों। ये फ्लक्स अब किसके अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा ठीक। बट यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं के बच्चों, एप्सिलॉन आएगा बच्चों। क्या आएगा, एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर फील्ड निकाल रहे हैं, वहाँ पर कोई फ्री स्पेस नहीं है, वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है। इस वायर का जो इंसुलेटिंग वायर है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट्स के मान लेते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के मान ली, एप्सिलॉन आर को मान। तो हम जानते भी हैं कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे पास में जो फ्लक्स आया वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आया। अब Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q चार्ज एनक्लोज है, अपॉन में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका पूरे का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब स्मॉल आर लेना चाहिए हमें। क्यों स्मॉल आर ले रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस की रेडियस अब स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, जिसके अंदर Q चार्ज एनक्लोज है, इज इक्वल टू रो। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू मिल गई, तो फ्लक्स की वैल्यू जो आई वो कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू रख देते हैं, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है ना बच्चों, ओके। ये फ्लक्स आया गॉसियन सरफेस के। फिर से मैं कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्लक्स जो हैं वो इसी गॉसियन सरफेस के थ्रू होते हैं। वीडियो को नोट करो स्टूडेंट, जल्दी से करो, पॉज करके इसको नोट करो। देखिए आप, हाँ इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वैल्यू आ चुकी थी आपकी E इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, ओके 2 पाई आर एच जो भी आया था, इज इक्वल टू वैल्यू आई है रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल की। एक आर से एक आर गया, एक पाई से एक पाई गया, एल से एल गया, E इंटू 2 E बचा, 2 को उधर ले जाओ, बस कुछ खास बात नहीं बची, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट के 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है बच्चों। तो आर के साथ जो वेरिएशन होगा फील्ड का वो कैसा हो जाएगा, हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो बच्चों ले लेते हैं वो आर ले लेते हैं, मतलब जो एक्सिस थी वायर से उससे डिस्टेंस स्मॉल आर, जो आर बढ़ती जाएगी, बाहर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या चेंज आएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू आपको पता है 0 है, मतलब आप कहाँ पर हो, एक्सिस ऑफ द वायर पे। यहाँ पर मान लो स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर, मतलब कहाँ पर आ चुके हो, बढ़ते बढ़ते एट द सरफेस, फिर बाहर जाएंगे आगे की तरफ। आपको सरफेस पर फील्ड पता है, सरफेस पर है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट वैल्यू है सरफेस पर, ये वैल्यू है कितनी है, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एट दिस। बट उससे पहले इनसाइड की बात करें तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, लीनियरली चेंज हो रही है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, स्ट्रेट लाइन, ठीक। उसके बाद है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बच्चों, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ग्राफ आएगा अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर।
आई होप कि बच्चों आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी, ये एप्लीकेशंस आपको समझ आई है। अपने बोर्ड के हिसाब से तो एक ही एप्लीकेशन, अगर सीबीएसई में देखा जाए तो ये कई बार पूछ लेता है बच्चों, बट अपने बोर्ड जो एचबीएससी वो डायरेक्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन करवाई थी कि इनफाइनाइट लेंथ का जो 4 वायर था 3 वायर, उसकी वजह से डायरेक्ट निकलवाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ हम कल से पहुँचेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।